क्या पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिलेगा? अगर ना मिला तो बल्ले के निशान के बगैर तहरीके इंसाफ का जो वोटर है वो उसको कायल कर पाएंगे। इसी पे आज हमने बात। हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जरा तज्जिया लेते हैं। वो इस सियासी अमल को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह खैर। उस दिन तो आपने धुंध की खबर दी थी, आज भी क्या इस्लामाबाद का, आपके शहर का मौसम कुछ ऐसा ही है या कुछ सुहाना हुआ है? थोड़ा सुहाना हुआ है और धुंध अब काफ़ी कम हो रही है, लेकिन ये कि पूरा मुल्क बारिश का मुंतज़िर है। तो बारिश होगी तो और मीला का जो गला ख़राब है उसमें भी बेहतरी आ जाएगी और ये जलसों से खिताब कर सकेंगे। नहीं, मैं बस यहाँ ही खिताब कर लूँ तो ताहिर साहब बहुत है। इनका खिताब यहाँ पे होता है, इनकी अच्छी खासी ऑडियंस है यहाँ पे, बस कागजाते नामजदगी की देर है साहब। अच्छा चलिए, आपसे जरा हम सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की पोजीशन है, एक बड़ा कलीदी इंटरव्यू कल मैंने बिलावल का सुना, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की और बड़े कमिटेड, बड़े फर्म नजर आते हैं टुवर्ड्स दिस पॉलिटिकल प्रोसेस। जो भी इसकी खामियां, उसके बावजूद एज अ पॉलिटिकल लीडर बिलावल को जितना मैंने सुना है वो इस निजाम पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही इंटेंट है? मैं समझता हूं कि जितने भी नौजवान सियासतदान हैं, जिसमें मोनस इलाही हैं, हमजा शहबाज हैं, मरियम नवाज हैं, एमल वली खान हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इन सब में मुझे जो एनलाइटेंड पॉलिटिशियन लगते हैं, जो रोशन ख्याल लगते हैं और जो आला तालीम याफ्ता लगते हैं, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। उनका माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर आप देखें, डेमोक्रेटिक फेथ उनका देखें और फॉरेन पॉलिसी का जो उनका एक्सपोजर है, और यकीनन उसमें उनकी माँ की तरबियत का भी दखल है। और उनका अगर आप तालीमी प्रोफाइल देखें तो वो यूएई से, पाकिस्तान से और फिर ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और उनका जो एक्सपोजर है जिस लेवल का, वो भी उसमें काउंट कर रहा है। और जो अच्छी बात आपने देखा होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये मामला दरपेश होता जहां नाराबाजी हुई, एक सियासी रहनुमा का नाम लेके जिंदाबाद के नारे लगे, तो अगर नून लीग के रहनुमा होते तो फिर भी लड़ाई हो जाती, और अगर पीपल्स और तहरीके इंसाफ के रहनुमा के सामने नून लीग का नारा लगता तो फिर भी वहाँ लड़ाई हो जाती। लेकिन बिलावल ने बड़ा उसको डेमोक्रेटिकली डील किया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि उनकी जो है, एक तो पीपल्स पार्टी की लेगेसी है कि वो रास्ता निकालते हैं। उनका जो डेमोक्रेटिक प्रोफाइल है तमाम तरखामियों के बावजूद, तो वो आमरीत के कठिन हालात में भी, मुश्किल तरीन हालात में भी उन्होंने रास्ता निकाला है। तो पीपल्स पार्टी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक ऐसी उनका पहलू है जो उन्हें मुमताज़ करता है। अब ये जो इस वक्त क्राइसिस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, जो पोलराइजेशन है और जो पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है एक सियासी जमात को लेके, उस पर नून लीग की निस्बत पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। तो यही वजह है कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो नून लीग के बारे में तो शदीद जज्बात रखते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। और मैं समझता हूँ कि एक दिन जब ये पोलराइजेशन कम होगी और पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी, तो तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को बड़ा एज होगा। उनकी सियासत देख के मुझे एक शख्सियत याद आती है, नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम कभी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सदर नहीं रहे, लेकिन वो सियासत में रास्ता निकालते थे और तमाम सियासी जमातों को ले के आगे चलते थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी में मुझे ये सलाहियत नज़र आती है। फिर आपने देखा होगा कि लतीफ़ खोसा पार्टी छोड़ गए, लेकिन उन्होंने खुद, क्योंकि वो छोटे हैं और लतीफ़ खोसा बड़े हैं, उन्हें उनकी तवज्जो हासिल की और उन्हें गले से लगाया। ये भी एक बड़ा अच्छा, ये अच्छे जेस्चर्स हैं जो हमारे सियासतदानों के अंदर होने चाहिए। और बिलावल बीइंग द जूनियर सियासतदान इस सारे सिनेरियो के अंदर स्टिल उनके अंदर ये कर्टेसी और ये जो एथिक्स हैं, ये अच्छी बात है। और वो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन को लेकर ही हम बात करें। दूसरी जानिब नून लीग के हवाले से ताहिर साहब बात की जाए, ड्राइंग रूम अभी तक वो मौजूद है वहीं पे ना, ड्राइंग रूम के अंदर वहीं मीटिंग्स हो रही हैं, वहीं सारे मामलात हो रहे हैं। जो बाहर निकल के इंतखाबी मुहिम को लेकर आगे चलना है, मीडिया प्रेजेंस से लेकर सोशल मीडिया प्रेजेंस तक, कहीं हमें उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही है नून लीग। दो कि पीपल्स पार्टी हम सबके सामने के बहुत ज्यादा मुतहरिक है उनकी जमात। क्या माइंडसेट है नून लीग का जो उनको इतना कैजुअली, या क्या वो इंतखाबात को ले रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है या वो डिमोटिवेटेड है? क्या सूरत हाल आपको समझ में आ रही है इस हवाले से? ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि तमाम तरह सलाहियत रखने के बावजूद, चाहे हम इख्तलाफ करें, मियाँ नवाज शरीफ एक तजर्बाकार
और जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने कई नशेबो फराज सियासत के देखे हैं। वो वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, पिछले 30-40 साल से वो सियासत कर रहे हैं। तो लाहौर के जलसे के बाद वो दोबारा ड्राइंग रूम में चले गए और ड्राइंग रूम के वो एक पार्टी बन गई। उसकी क्या वजूहात हैं? उसकी वजूहात ये हैं कि वो ये चीज़ समझते हैं कि अब वो अवाम में मुस्लिम लीग नून को चैलेंजेस का सामना है, वो उस तरह की मकबूल जमात नहीं। उसकी क्या वजूहात हैं? एक तो जो PDM की गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप अवाम में जाके उसको डिफेंड कर सकें, और दूसरा जो इस वक्त क्राइसिस है तो उसमें उन्हें मैनेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट और जोड़ तोड़ के ज़रिए उन्हें इक़्तिदार मिल सकता है। कोई बहुत ज़्यादा अवामी या मज़ामती सियासत के ज़रिए वो इक़्तिदार को हासिल नहीं कर सकते। तो ये उनके आप कह लें कि कंप्रोमाइज़ हैं, समझौते हैं। लिहाजा वो दिन को आप देखेंगे कि वो फॉरेन एम्बेसडर्स को मिल रहे हैं, कोई बंदा पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसे मिल रहे हैं, ना वो कारकुन से मिल रहे हैं, अगर बानी PTI मुख्तलिफ तबके के लोगों से। अगर बानी PTI जेल में ना होते, जेल से बाहर वो जिस भी हालत में होते, तो क्या आपको लगता है कि ये जो इनसिक्योरिटी का आलम है खास तौर पे नून लीग के अंदर, जो कि उनकी इमीडिएट राइवल है, तब भी यही होता, या उनको जेल में रखने से जो ये तासुब का सा एलिमेंट है ये ज्यादा लोगों को फील हो रहा है और ये शायद को बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है जो उनके हक में पॉलिटिकली काम कर रही है? आपका क्या एनालिसिस है इस पे? ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैं समझता हूँ कि आपका एक राइवल जेल में है और कैंपेन वो उस तरह से शुरू ही नहीं हो रही, और एक अनसर्टेनिटी भी है इंतखाबात के हवाले से, बेयकीनी की फ़ज़ा है। 28 दिन रह गए आपने बताया, लेकिन वो हमें जोशो खरोश नहीं नज़र आ रहा। तो इसमें वो कैंपेन नून लीग जो वो शुरू ही नहीं कर रही, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे राइवल जो हैं वो अगर इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान ने इन्हें थका देना था, क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है और वो एक ज़बरदस्त उनकी इंटरेक्शन होती है सोशल मीडिया पे, वर्चुअल स्पेस पे और जलसे और टॉक शोज़। तो जब वो सब चीज़ें मदम पड़ी हुई हैं तो ये उससे कम, लेकिन मेरे ख्याल से एक सियासी जमात के लिए ये कोई दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि सियासत एक मुसलसल अमल है और मुसलसल अमल में आपको गैप नहीं डालना चाहिए। मैं समझता हूँ, मैं बिलावल की यहाँ फिर तारीफ करूँगा कि पार्टी के अंदर दो ओपिनियन थी कि लाहौर से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन ये बिलावल का डिसीजन जो है पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करता है कि अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कम बैक करना है तो फिर उसे लाहौर से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, चाहे लाहौर से उनका रिजल्ट कुछ भी आए। तो ये बहुत ही ब्रेव कलामी की माजरत, बिलावल की पॉलिटिक्स अब नेगोशिएशंस की हद तक या पॉलिटिकल समझबूझ की हद तक, या टू एक्सप्रेस हिज विजन ऑन टेलीविजन या सोशल मीडिया, इस हद तक तो हम कह सकते हैं कि ओके, और तालीम की हद तक भी जैसा कि आपने कहा, या तरबियत की हद तक। लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स या जमहूरियत परफॉर्मेंस का भी तो नाम है ना, कि एक सियासी जमात ने परफॉर्म क्या किया है। बिलावल जितने भी जूनियर हो जाए 7-8 साल से तो एक्टिव पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, खास तौर पे जो पिछला इंतखाब था और उससे पिछला इंतखाब था उसमें भी जैसे कराची को साफ पानी देने का मामला है तो बिलावल के मंशूर का हिस्सा था कि जी हम K4 के ऊपर काम करेंगे, हम कराची को एक महफूज शहर बनाएंगे। कराची एक ऐसी एग्जाम्पल बिलावल नहीं बना पाए अपनी सुपरविजन में, जिसकी मिसाल वो आके पंजाब में या लाहौरियों को आके दे दें कि जी मैंने कराची जैसा लाहौर बना देना। वो ये नहीं कर, अभी भी वो कह रहे हैं मैं तनख्वाहें डबल करूंगा, मैं बिजली फ्री करूंगा। वो ऐसी कोई एग्जांपल उनके पास नहीं है इतना अरसा सिंध में गवर्नमेंट में रहने के बावजूद। इस पे क्या कहेंगे? ये एक गैप है और मैं समझता हूं कि जो वहाँ यकीनन सिंध में और कराची में बुरे हालात हैं, लेकिन लाहौर में इतने अच्छे भी नहीं हैं जितने हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। मतलब यहाँ स्मॉग भी है, यहाँ चंद इलाकों में तो डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर उसे डिफेंस से और क्लिफ्टन से और गुलबर्ग से बाहर निकल के देखा जाए तो बाकी लाहौर आपको स्लम की तरह नज़र आता है। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि गुज़श्ता 8 साल से जिस तरह उन्हें परफॉर्मेंस का वोट बैंक क्रिएट करना चाहिए था सिंध में कुछ एरियाज़ में तो काम हुआ है, लेकिन बाय एंड लार्ज कराची और सिंध में वो परफॉर्मेंस का वोट क्रिएट नहीं कर सके जो करना चाहिए था। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो पैटर्नेज पॉलिटिक्स है उनके वालिद की और उनके और फैमिली मेंबर्स की, उस पैटर्नेज पॉलिटिक्स में उन्हें स्पेस नहीं मिल रही कि वो परफॉर्म करें, और वहाँ वही रवायती सियासत है। आपने देखा होगा जब बिलावल थोड़ा सा क्रीज के बाहर निकल के खेलने की कोशिश करते हैं तो उनके वालिद ही उन्हें मना करते हैं। वो चाहते हैं कि एक रवायती सियासत के ज़रिए जो सिंध में स्पेस है उसे बरकरार रखा जाए और सियासत को इस सतह पे ना लाया जाए जहाँ पे
उनके लिए मुश्किलात हो जाए, मुश्किलात बिलावल हो। के लिए ठीक भी है। और उनके वालिद ताहिर साहब साहब, के लिए। चूंकि लास्ट मिनट हम चाहूंगी पीटीआई का जो बल्ले का निशान है इसके हवाले से भी आज समाअत होनी है, तो क्या आपको लगता है कि बल्ले का जो निशान है वो पीटीआई के साथ चूंकि एसोसिएटेड है, इसमें वो वोटर्स का जो एक कायल करना है या उनको कन्विंस करना है, अगर इन केस पीटीआई के पास बल्ले का निशान रहता है या नहीं रहता, इस सिनेरियो पे भी कमेंट कीजिएगा। इस पे मैं 1 मिनट में यही कहूँगा कि ये सवाल पीटीआई के इंतखाबी निशान का नहीं बल्कि इंतखाबात की साख और क्रेडिबिलिटी का भी। अगर तो हम इन इंतखाबात की साख बहाल करना चाहते हैं तो पीटीआई को का राइट है कि उसको बल्ले का निशान मिले, और मेरी ये एक तरह की प्रेडिक्शन भी है कि आज उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, जो कि मिलना भी चाहिए। एक सियासी जमात को इलेक्शन कैंपेन के दौरान इंतखाबी निशान से महरूम करना, ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को नहीं दे रहे हो। मलिक साहब, ऑन अ लाइटर नोट, खान साहब तो ऑलराउंडर थे, उनका निशान तो बॉल भी हो सकता है, विकेटें भी हो सकती हैं, हेलमेट भी हो सकता है, तो वाह बल्ला। जी, ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, अब अगर पीपल्स पार्टी का निशान तलवार जो है वो नहीं रहा तो तीर मिल गया, और नून लीग का साइकिल नहीं रहा तो शेर मिल गया। लेकिन इधर एक डिफरेंट केस हो रहा है, उनको आप कोई निशान ही नहीं दे रहे, यानी उनका हर हलके में कैंडिडेट मुख्तलिफ निशान का होगा। अब पाकिस्तान के माशरे में एक हलके में जब 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज़ाद खड़ा किया, पेपर जमा कराए और पीटीआई से वापस किए, तो हर हलके में जो उनके मुख्तलिफ निशानात होंगे, उस हमारा जो वोटर है वो इतना ख्वांदा नहीं है, सोसाइटी लिटरेट नहीं है कि वो इंतखाबी निशान उनके ज़हनों। जी, ठीक। और देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को के साथ यही हुआ था कि तीर के साथ पेंसिल का निशान ऐड कर दिया, तो पेशावर में हार गई, क्योंकि और एक बेनजीर खान नाम का कैंडिडेट उसने आजाद कलरफुल पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटिक हिस्ट्री वी हैव। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना सियासी हमारे सामने रखा। प्रोफेसर ताहिर मलिक, सीनियर तज्जियाकार, मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करे।